नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुनीता सिंह होम गार्डनिंग में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने होम गार्डन का एक ऐसा पौधा दिखाने वाली हूँ जो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है बल्कि इसके कई पारंपरिक औषधीय उपयोग भी बताए जाते हैं। यह है अपराजिता का पौधा। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसका पौधा नहीं दिखाऊंगी बल्कि यह भी बताऊंगी कि मैंने कैसे एक साधारण सी वायर से सुंदर DIY बनाया, कैसे धीरे धीरे इस बेल को उस पर चढ़ाया, कैसे पूरा फ्रेम हरियाली से भर गया और आज इस पर इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं कि देखने वाला हर व्यक्ति इसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। दोस्तों, पौधे सिर्फ घर की सजावट नहीं होते। जब घर में हरियाली होती है तो वातावरण भी ताज़ा और सुकून भरा लगता है। सुबह उठकर पौधे को देखना, उनमें नई पत्तियां और फूल देखना मन को खुशी देता है। गार्डनिंग हमें धैर्य, मेहनत और प्रकृति से जुड़ना सिखाती है। यह एक तेजी से बढ़ने वाली बेल है जो बहुत कम देखभाल में ही अच्छी तरह बढ़ जाती है। इसे आप गमले, छत, बालकनी या आंगन कहीं भी आसानी से लगा सकते हैं। इस पौधे से कुछ अलग और सुंदर बनाऊं, इसीलिए मैंने मजबूत वायर लेकर उसका एक डिजाइन तैयार किया। शुरुआत में वह सिर्फ एक खाली फ्रेम था, फिर मैंने धीरे धीरे अपराजिता की बेल को उस पर वायर पर चढ़ाना शुरू किया। बेल बहुत नाजुक होती है, इसलिए उसे धीरे धीरे मोड़कर वायर पर सेट करना चाहिए। जहां ज़रूरत होती है वहां मुलायम धागे से हल्का सा बांध दे सकते हैं। कुछ ही दिनों में बेल खुद वायर को पकड़ लेती है और फिर तेजी से बढ़ने लगती है। इस DIY को बनाने के लिए मैंने 2 पौधे लगाए हुए हैं और ये जो वायर है इसको मैंने हॉट सेट में बनाया हुआ है। देखिए, पहले मैंने इसको लगाया था तो बहुत पतला बेल चढ़ी थी और पूरा भरा हुआ नहीं था। अभी भी थोड़ा खाली है, लेकिन जो अभी 2-4 दिन में खूब बारिश हुई है इसमें मेरी बेल खूब काफ़ी इसमें शाखाएं निकली हैं और देखिए कितना अच्छा हो गया है। अब इसको मैं पूरा वायर में लपेट दूंगी। अपनी मेहनत को फूलों में बदलते देखना एक अलग ही एहसास होता है। अपराजिता को बीज से भी लगाया जा सकता है और कटिंग से भी। अगर आपके पास पहले से पौधा है तो उसकी स्वस्थ बेल की कटिंग लगाकर नया पौधा तैयार किया जा सकता है। मिट्टी हमेशा ऐसी रखें जो पानी आसानी से निकाल दे। मैं अपने गमले में बगीचे की मिट्टी, गोबर की खाद और सरसों की खली, थोड़ा ट्राइकोडर्मा, अगर नीम की खली है तो ट्राइकोडर्मा की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। इसमें जड़ें मजबूत बनती हैं और पौधा तेज़ी से बढ़ता है। अपराजिता को रोज़ लगभग 5 से 6 घंटे धूप मिले तो यह बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूखी लगे। बहुत ज़्यादा पानी देने से जड़ों को नुकसान हो सकता है। हर 20-25 दिन में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देने से नई शाखाएं निकलती हैं और फूलों की संख्या बढ़ती है। समय समय पर सूखी या कमज़ोर बेल की हल्की छटाई भी करते रहें। मैं तो रोज़ फूल जो खिलते हैं सुबह और शाम को मैं तोड़ देती हूँ और जो कुछ नहीं तोड़ पाती हूँ वही देखिए फल बन गए हैं जो मैं अब तोड़ दे रही हूँ। इसकी मेडिसिनल वैल्यू की आयुर्वेदा में अपराजिता का विशेष महत्व बताया गया है। इसके फूलों से बनने वाली ब्लू टी काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें प्राकृतिक एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। पारंपरिक रूप से इसका उपयोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देने, मानसिक शांति और पाचन से जुड़े कुछ लाभों के लिए किया जाता है। हालांकि किसी भी औषधीय उपयोग के लिए पहले डॉक्टर का, आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। दोस्तों, जैसे जैसे नई टहनियाँ निकलती गईं मैं उन्हें सही दिशा में मोड़ती गई। कुछ ही महीनों में पूरा फ्रेम बेल से भर गया। आज वायर लगभग दिखाई ही नहीं देता।
सिर्फ हरियाली और सुंदर नीले फूल दिखाई देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, पेड़ पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, ये घर में खुशियाँ, सुकून और प्रकृति का आशीर्वाद भी लाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस अपराजिता की बेल को इस खूबसूरत DIY का रूप कैसे दिया। मैंने सबसे पहले एक मजबूत वायर लिया और उसे अपने मनपसंद डिजाइन में मोड़ा। आप अपनी मनपसंद के अनुसार गोल, हार्ट शेप, ओवल या कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ध्यान रखें कि वायर मजबूत हो ताकि बेल का वजन आसानी से संभाल सके। अपराजिता की छोटी छोटी बेलों को धीरे धीरे वायर पर चढ़ाना चाहिए। मैंने कभी भी बेल को जोर से नहीं मोड़ा, क्योंकि इससे वह टूट सकती है। जहाँ ज़रूरत पड़े आप धागे से बांध सकते हैं, लेकिन मैंने कहीं भी धागे का प्रयोग नहीं किया है। इसी जो बेल है धीरे धीरे उसमें लपेट दी हूँ। शुरुआत में यह काम थोड़ा समय लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बेल खुद ही वायर को पकड़ लेती है। उसके बाद आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। कुछ दिनों बाद नज़ारा बिल्कुल बदल गया। जो वायर पहले साफ दिखाई देता था, वह अब पूरी तरह से हरी पत्तियों से ढक चुका था। आज आप देख सकते हैं, फिर वायर लगभग दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ हरियाली और खूबसूरत फूल नज़र आते हैं। यही मेहनत का सबसे सुंदर फल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपराजिता भी इसी तरह घनी हो जाए, तो समय समय पर इसकी हल्की छटाई करते रहें। सूखी या कमज़ोर टहनियों को हटा दें। इससे नई शाखाएं तेज़ी से निकलती हैं और पौधा और घना बनता है। हर 20-25 दिन में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद डालें। अगर घर में केले के छिलकों की खाद या सरसों की खली का घोल बनाते हैं, तो महीने में एक बार थोड़ा सा दे सकते हैं। इससे पौधे में अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा फूल आते हैं। पानी हमेशा ज़रूरत के अनुसार दें। मिट्टी हमेशा हल्की नम रहे, लेकिन पानी भरा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इसका सेवन शरीर को ताजगी देने, मानसिक शांति बनाए रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देने में मदद करता है। कुछ लोग इसे त्वचा और बालों की देखभाल में भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि किसी भी बीमारी के इलाज या नियमित सेवन के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वेट लॉस के लिए मैंने भी इसकी टी बनाकर कई बार पी है। मेरे लिए इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक साथ सुंदरता भी देता है और उपयोगिता भी। जब इस पर सुबह सुबह ढेर सारे नीले फूल खिलते हैं तो पूरे गार्डन बहुत ही मनमोहक लगने लगता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई खाली दीवार, बालकनी, छत या गेट है, तो वहाँ अपराजिता का ऐसा DIY ज़रूर बनाइए। बहुत कम खर्च में आपका गार्डन बिल्कुल अलग और आकर्षक दिखाई देगा। छोटी सी एक बात कहना चाहूँगी, जो इंसान एक पौधा लगाता है वह सिर्फ हरियाली नहीं उगाता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति का एक सुंदर उपहार छोड़ जाता है। मैंने इसके पहले भी कई DIY अपराजिता के बनाए हैं, और मैंने एक ऐसा DIY बनाया था जो बहुत वायरल हुआ था। आप लोगों ने बहुत प्यार सपोर्ट दिया था। वैसे ही आप प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए नई नई DIY ऐसे ही लाते रहूँगी, जिससे आपको भी बनाने में सुविधा होगी। छोटी छोटी गलतियाँ बहुत लोग करते हैं। कई लोग रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। मिट्टी हल्की सूखने पर ही पानी दें। ज़्यादा पानी से जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। अब मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूँगी। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने पिछली बार कई DIY बनाई थी, लेकिन मैंने एक ऐसा DIY बनाया था, अपने बेटे की पूरा नाम लिखा था, और मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मेरा बेटा मना कर दिया था कि मम्मी इसका आप वीडियो नहीं डालिएगा यूट्यूब पे,
इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं डाला था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ था। दोस्तों, अगर आपके घर में थोड़ा सा भी खाली स्थान है तो एक अपराजिता का पौधा जरूर लगाइए। यह सिर्फ आपके गार्डन की सुंदरता नहीं बढ़ाएगा, बल्कि तितलियों और मधुमक्खियों को भी आकर्षित करेगा, जिससे आपके गार्डन का प्राकृतिक संतुलन भी अच्छा रहता है। एक बात हमेशा याद रखिए, हर बड़ा पौधा कभी एक छोटा सा पौधा था और हर एक खूबसूरत गार्डन की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी यह अपराजिता की DIY पसंद आई हो तो अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ भी शेयर करें जो गार्डनिंग का शौक रखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर सुनीता सिंह होम गार्डनिंग पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मेरे होम गार्डन की नई नई गार्डनिंग टिप्स, DIY आइडियाज़ और पौधों की देखभाल से जुड़े वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर मेरा वीडियो देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का, अपना और अपने प्यारे प्यारे पौधों का खूब ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।